उसे क्या चाहिए, सबसे बड़ी दुविधा है। मनुष्य को आखिर में क्या चाहिए यही पता नहीं है। ये सबसे बड़ी एक दुविधा की बात है और खुद मनुष्य को पता नहीं है कि उसे क्या चाहिए। पर महाराज ने जीवन में ये खोजा कि सही में दुख क्या है। तो महाराज को पता चला कि सही में दुख मरने से पहले नहीं है, दुख मरने के बाद है, शरीर छूटने के बाद। शरीर छूटने के बाद यह आत्मा कहाँ जाएगी? वो 84 में जाएगी, नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी? भक्ति किया तो स्वर्ग में जाएगी। पर उनका जन्म मरण नहीं मिटेगा, दुख जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, खाली परिवर्तन हो जाएगा। स्वर्ग में थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, आनंद तो मिलेगा ही नहीं स्वर्ग में। इसलिए महाराज ने पता लगाया असली दुख तो अलग रह गया है, जिसका पता आज साधु संतों को नहीं लगा, मनुष्य को तो बहुत ही दूर रहा उनसे। महाराज को क्या पता लगा कि महाराज ने इतनी सारी खोज की। महाराज को ये पता लगा कि मरने के बाद ये आत्मा जब 84 में जाती है तो नाना प्रकार के दुख भुगतती है, जमराज की मार खाती है और फिर 43,20,000 साल के अंतराल से फिर उसे मनुष्य जन्म मिलता है। और फिर ये चक्कर चलता रहता है, युगो युग चलता रहता है। लेकिन महाराज ने पता लगाया, जन्म जन्म में बहु दुख पाया, जन्म जन्म में बहु दुख पाया, ताते शरण तो मारी मैं आया, ताते शरण तो मारी कृपा करो गुराशीष को तारो, कृपा करो दाता शीश को तारो। महाराज को पता चल गया, जन्म जन्म में बहुत दुख पाया। हर जन्म में, एक जन्म में नहीं, हर जन्म में। पहला दुख गर्भ की यातना है, गर्भ में जो होने वाला दुख वो दुख सहना पड़ता है। और बाद में मरने के बाद जब तक जन्म नहीं होता है तब तक उसकी परीक्षा होती है, उसके सारे कर्मों का हिसाब होता है और बाद में उसे जन्म मिलता है। इस प्रकार से महाराज को पता चल गया, जन्म जन्म में बहुत दुख पाया, ताते शरण में तुम्हारी आया। इसीलिए तो हे सदगुरु मैं तेरे शरण में आया हूँ। और तेरे शरण में आया हूँ इसीलिए आया हूँ कि मैं जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो मेरे ही कर्म है। मैंने ही इसे पैदा किया है, मैंने ही इसे बुने हैं और इस कर्मों के जाल में मैं फंस गया हूँ, इस कर्मों के जाल में फंस गया हूँ। अब इससे बाहर निकलना मुझसे अब होगा नहीं, ये अब कर्म मुझसे नहीं टूटेगा। और ये कर्म जो है ऐसे सूक्ष्म है, ये कर्म जो है इतने पक्के है कि अब ये तोड़कर इस जाल को बाहर निकलना मेरे बस की बात नहीं है। मोह बल कर मन जावे प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, आगे की आती के किण पारा, अजही बहु हुए आवे, रामा अजही बहु हुए आवे, मोह बल कर मन जावे प्रभु जी,
मोह बल कर मन जावे। महाराज कहते हैं ये मेरे बल से टूटने वाले नहीं है, ये कर्म इतने पक्के हैं और इतनी बड़ी जाल इसकी बन गई है कि इसमें से बाहर निकलना अब मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे ये नामुमकिन है, अब कठिन काम है और इससे बाहर निकालने का काम तू ही कर सकता है, इसीलिए तो मैं तेरे शरण में आया हूँ। तो महाराज कहते हैं देखो इस कर्मों के बंधन को तोड़कर मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है इसमें। महाराज कहते हैं और महाराज को विश्वास आ गया, पता चल गया कि ये देवी देवता जो है, ये 3 लोक के देवी देवता जो है, ये सब झूठ का बाजार है और यहाँ पर कर्म कभी खत्म नहीं होंगे, यहाँ कर्मों का जाल नहीं टूटेगा। स्वयं अवतार देखो, जितने भी अवतार हुए सारे कर्म के आधार से उनका जन्म हुआ है, कर्म के आधार से उनका अवतार हुआ है। राम जब उनको शाप मिला नारद जी का, तब राम का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण को आना पड़ा अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए। जब अंत समय आया तब भगवान कृष्ण जंगल में सोए थे और जंगल में जब सोए थे अपना एक पैर पर देकर ऐसे ही हिला रहे थे, तो व्याध को पता चल गया कि यहाँ पर कोई हिरन है। व्याध यानी हमारे भाषा में कहते हैं वाघरी उसको। अब वो धनुष्य बाण चलाने वाला विषारी बाण उसके पास था, उसने जैसे बाण मारा तो भगवान कृष्ण के अंगूठे में लग गया और अंगूठे में लगने के बाद वो वहीं पर तड़पने लगे। जहर का बाण था और जब जैसे ही वो व्याध वहाँ गया, वो पारधी वहाँ पर गया, तो उसने देखा कि ये तो भगवान कृष्ण है, इनको लग गया बाण मेरा। तो वो पश्चाताप करने लगा और रोने लगा। भगवान कृष्ण बोला रोना मत, ये तेरा कोई गुनाह नहीं है, गुनाह तो पहले मैंने किया था। राम के अवतार में तू बाली था और मैंने तुझे मारा है, अब इसका बदला लेने के लिए तुझे ये जन्म लेना पड़ा और इसका बदला देने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ा। तब ये कहीं चला। देखो परमात्मा का भी कर्म पर कोई भरोसा नहीं है, कर्म पर उनका अधिकार नहीं चलता है। परमात्मा आपको अमर देश पहुंचा देंगे, स्वर्ग में पहुंचा देंगे, लेकिन कर्म पर उनका अधिकार नहीं है। क्या हुआ, एक बार महाभारत का प्रसंग है कि भगवान कृष्ण पैदा हुए बंदीशाले में। अब बंदी स्कूल में पैदा हुए, वहां से उनको रातों रात यशोदा के पास पहुंचा दिया गया और वहां पर 14 साल तक वो बड़ा होता रहा। 14 साल का होने के बाद उसने वापस प्रवेश किया। तो वापस आने के बाद पहले उसने कंस को मारा, फिर अपने नाना जी को छुड़ाया और नाना जी को छुड़ाने के बाद अपने माता को छुड़ाने गया। अब माता का 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजों पर सब बंदी लोग बैठे हैं, वो द्वारपाल बैठे हैं, बड़े बड़े ताले लगे हैं, उनको संखलियाँ बंदी हुई है। सब खोलते 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 गया और जैसे ही उनका अंतिम दरवाजा खुला और भगवान कृष्ण अंदर जाने वाले हैं, तो देवकी ने रोक दिया उसको, बेटा रुक, वहां पे वहीं पर रुको, क्या बात है माँ? तो मुझे ये बता कि तू अवतार है, परमात्मा का अवतार है, महाविष्णु का अवतार है, और अवतार होने के बाद तू जब छोटा था 12 दिन का, तब तेरा नामकरण करने के लिए राक्षस आया था और उस राक्षस को तूने मार दिया। और जब पूतना तुझे दूध पिलाने आई जहर का, तो उसका जहर का दूध तो पी लिया, लेकिन उसका खून भी पी लिया, उसको खत्म कर दिया। इतनी ताकत तुझ में है, तो मुझे ये बता, कंस को तूने आज मारा है, क्या 14 साल पहले नहीं मार सकता था? तू जब छोटा था तब भी नहीं मार सकता था? इतनी ताकत तुझ में तो थी, इतना सामर्थ्य तुझ में था, तो फिर तूने 14 साल क्यों लगाए मेरे पास आने के लिए? माँ का सही सवाल था। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे, बोले कि माँ, मेरा कर्मों पर कोई बस नहीं चलता है,
कर्म मेरे बस में नहीं है। जिनका कर्म है उसी को भुगतना पड़ेगा, और ये तुम्हारा कर्म है तो तुमने इसको भुगता है। तो मेरा क्या कर्म? जब भगवान मेरे कोख से जन्म लेते हैं तो मेरा क्या कौन से कर्म है ऐसे? माँ, जब मैं राम था, राम के अवतार में, तब तुम मेरी माँ थी, कैकेयी माँ थी। आपने मुझे 14 साल का वनवास दिया था। अब 14 साल का जो वनवास दिया था, मेरे माँ कौशल्या से मुझे अलग कर दिया था, और 14 साल मेरी माँ तड़पती रही, और मैं वनवास में। तो वो कर्म कहाँ जाएगा? 14 साल आपको बंदी में रहना पड़ा, 14 साल मामा के भाई के सगे उनके कैद में रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। ये 14 साल का वनवास है। अच्छा, तो मुझे ये बता बोले कि मैं तो ठीक हूं, मेरा कर्म है ये, 14 साल मैंने तुझे वनवास दिया था, लेकिन यशोदा का कौन सा कर्म है जो 14 साल उनके यहाँ रहा? उसका कौन सा कर्म है बोले? तो वो मेरी माँ कौशल्या थी, जो 14 साल मेरे लिए तड़पी है। तो मुझे 14 साल उनके यहाँ रहना पड़ा, उनके यहाँ उनको आनंद देना पड़ा, उनके खुशी देनी पड़ी उनको। तो ये कर्म है जिनके उनको ही भुगतना पड़ता है, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे वो अवतार हो, चाहे कोई भी हो। कर्म अपने ही अपने को भुगतना पड़ता है। परंतु महाराज कहते हैं कि इनमें से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताओ गुरुदेव, इनमें से कोई मुझे मार्ग बताओ। और आप सामर्थ्यशाली हो, इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूं, और मुझे विश्वास है कि ये काम आप कर सकते हो, ये कोई देवी देवता नहीं कर सकता। तो फिर महाराज कहते हैं, मारी कर्म डोर काठी बंधी, जुगन जुगन की फांसी, मारा सतगुरु राम छुड़ावसी, मारा मन में मोठी आस। देखो, महाराज को इतना भरोसा हो गया, इतना विश्वास हो गया कि मारी कर्म डोर काठी बंधी। कर्म की जो डोरी है, जो रस्सी है, वो एक ऐसी जाल बन गई है मेरे चारों तरफ। जैसे वो हमारी डोकरी रहती है ना, वो जैसे वो रेशम का धागा वो बुनती है वो, और अपने चारों तरफ से पैक कर लेती है उसको, और फिर उसमें से बाहर निकलना मुमकिन होता है, अंदर ही मर जाती है। इस प्रकार मुझे अंदर मरना नहीं है, इसीलिए मुझे भरोसा है सद्गुरु, हे परमात्मा तुझ पर भरोसा है। मारी कर्म डोर काटी बंदी, ये मुझे पता है, मुझे पता है कि मेरी कर्म डोर काठी बंदी, पक्की बंदी है। काठी का मतलब पक्की। अब पक्की का मतलब मैं बताऊं आपको, वो जो गाय भैंस को बांधने का गाड़ा रहता है ना, वो दावा, मराठी में दावा बोलते हैं उसको। वो बरसात, 1-2 बरसात निकल जाने दो उस पर से, उसकी एक गांठ निकाल कर बता दो, कोई भी नहीं छूटेगी, ऐसी पक्की बन गई है। अब एक बरसात निकल गई तो वो गांठ छूटती नहीं है। अब ये तो जुगन जुगन की फांस है, कितने जुगों से ये कर्म के फांस पड़ी हुई है, गांठ पड़ी हुई है, अब ये टूटना कठिन है, जन्म जन्म की फांस। तो फिर इसे छोड़ने के लिए, इसे खोलने के लिए मेरे सतगुरु ही सामर्थ्य है, इसके अलावा कोई नहीं है। मारा सतगुरु राम छुड़ावसी, मारा मन में मोठी आस। मारा सतगुरु राम छुड़ावसी, देखो इस शब्द में थोड़ा सा ये है, मारा सतगुरु राम छुड़ावसी। अब सदगुरु की राम कौन है? सदगुरु की राम, मारा सतगुरु राम छुड़ावसी है। कैसे दुविधा आ गई ना, सदगुरु की राम कौन छुड़ाएगा? नहीं, देखो कौन है सदगुरु, बात सही है आपने बोली वो, लेकिन देखो गुरु गोविंद जन एक है, दामे फेर न कोय, साचा शिष सुखराम के जागत ऐसी हो। देखो क्या हुआ, जम जालम की त्रासों हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। कौन आया? साहेब आया, ले जन को अवतार। अब स्वयं परमात्मा है, गुरु गोविंद जन एक है, तामे फेर न कोय।
अब सतगुरु राम छुड़ावसी, हम उसे सतगुरु कहते हैं, लेकिन वही राम है, वो अलग नहीं है। जो हमारे सतगुरु हमको शब्द देते हैं वही राम है, कोई अलग नहीं है। मारा सतगुरु राम छुड़ावसी, मारा मन में मोटी आस। देखो ये आशा, और दूसरी एक आशा महाराज ने बताई, आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे। आशा राख के क्या लोगे? और ये महाराज बताते हमारा मन में मोटी आस है। दोनों में धरती आसमान का फर्क है। ऐसे फर्क है दोनों में कि देखो महाराज ये बताते हैं कि ये जो आशा है, ये जो आशा है, ये आशा अविनाशी के ओर जाने की आशा है। और जो संसार में आशा होती है, आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे। नाशवान चीजें हम लोग सब इकट्ठी करते रहते हैं और एक दिन उसको छोड़कर चले जाते हैं। संसार में एक चीज ऐसी है, परमात्मा से अगर मांगोगे, पार ब्रह्म परमात्मा से, वो देने वाला ओंकार ब्रह्मा है और वो ब्रह्म आपको दे देता है। लेकिन वो पद राजा का है, राजा देता भी है और वापस ले भी लेता है। तो इधर से देता है और इधर से वापस ले लेता है। मौत एक ऐसी चीज है, अगर आप नहीं दोगे तो आपसे छीन कर ले लेती है। हम लोग जब आखिरी अर्थी में खाट पे 1 रुपया बांधते हैं ना, कोसा में, धोती में 1 रुपया बांधते हैं, सेले में 1 रुपया बांधते हैं। फिर मांगो, उसे देता है क्या? रास्ते में नहीं देता। फिर क्या करते हैं? काट लेते हैं उसको कुराड़ी से, डाल दो, एक पत्थर के नीचे डाल दो उसको। देता नहीं है। देखिए, फिर भी मरने के बाद भी देता नहीं है। जिंदा था तब तो दिया ही नहीं। इन्हें कहने का मतलब ये है कि संसार की आशा जो है वो नाशवान है, और जो अमरदेश में जाने की जो आशा है वह शाश्वत है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। जो यहाँ की रीतें हैं सारी नाशवान है, और जो अमरदेश जाने की रीत है वे सारी शाश्वत है, वो सारी अजहर है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, मारा राम छुड़ावसी, मारा मन में मोटी आस। मेरे मन में बहुत बड़ी आशा है कि वो मुझे जरूर छुड़ाएंगे, और मैं उस पर तन मन धन सब वार देता हूँ और मैं समर्पण हो जाता हूँ। महाराज कहते हैं, जलम जलम को झूरणो, निस दिन झुरता जाए, काई जानू इन जीव की, कब हरि मिलसी आए। अब विरह उत्पन्न हो गया महाराज को। अब कहते हैं, जन्म जन्म को झूरनो। महाराज कहते हैं, जन्म जन्म से मैं झूर रहा हूं इसके लिए, और ये जन्म जन्म में, हर जन्म में मैं इसी की इच्छा करता हूं। लेकिन क्या करूं, ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि बाकी के जन्म में इच्छा करोगे वे तो भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि बाकी के जानवर है, पशु है और पंछी है, कीट पतंगे हैं, इनमें तो कोई आशा तो होती नहीं है। खाना पीना और मौज करना, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो महाराज कहते हैं, जलम जलम को झूरनो। 43,20,000 साल के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, तब मैं उस जन्म में झूरता हूँ कि मुझे वो सद्गुरु मिल जाए, लेकिन मुझे मिलता नहीं है, और मैं फिर वापस चला जाता हूँ, फिर वापस चला जाता हूँ, फिर वापस चला जाता हूँ। ऐसे युगों युगों से जो ये गांठ पड़ी हुई है वो छूटने के लिए तैयार नहीं है। हे सद्गुरु, अगर इस बार मैं चूक गया तो और भी मैं चक्कर में पड़ जाऊंगा, मेरी ओर ध्यान दे। जलम जलम को झूरणो, निस दिन झूरता जाए, काई जानू इन जीव की, कब हरि मिलसी आए। क्या जानो इस जीव की, ये तो कब निकल जाएगा, और परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब तक के लिए क्या कहें। 100 साल तक नहीं मिलता है, अंतिम समय तक नहीं मिलता है। बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारे लोगों को अंतिम समय में मिला है। राजा खट दिलीप आखिरी के 2 घंटे में मिला। ऐसे कई राजा हो गए, कई लोग हो गए जिनको अंतिम समय में मिला है। जैसे कि महाराज ने बताया है कि वो जो यवन था, यानी जो मुसलमान का भाई था, वो जब जंगल से गुजर रहे थे तो एक सुअर आ गया और सुअर ने उसके पेट फाड़ दिया
और तब तक ये हराम 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 बोल रहा था। अंतिम समय में इसकी विजय हुई कि मुंह से वो रंकार निकला, वो राम निकला, तो इसकी विजय हो गई और इसको यमदूत ले जाने से चूक गया और ये इसको देवदूत लेकर गए। तो इसी प्रकार अंतिम समय में ये बातें मिलती है। तो महाराज कहते हैं कब हरि मिलसी आए, सांस का भरोसा नहीं है और तेरा भी भरोसा नहीं है, तू कब मिलेगा कब नहीं। जब विरह होगा तो जल्दी मिलेगा, जब पुकार होगी तब जल्दी से मिलेगा। तो महाराज ये कहते हैं